बीती रात गुरुग्राम में हुआ एक दर्दनाक हादसा कई परिवारों की खुशियां उजाड़ गया। साइबर सिटी में बन रही एक इमारत की नींव अचानक मजदूरों की कब्र बन गई। कुछ ही सेकंड में मिट्टी का भारी ढेर मजदूरों पर टूट पड़ा और मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना नेशनल हाईवे 48 के पास स्थित सिद्धरावली गांव में सिग्नेचर ग्लोबल की कंस्ट्रक्शन साइट पर बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने से बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धरावली गांव में सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी की निर्माण साइट पर बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। सोमवार शाम करीब 7 बजे मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी खिसकने लगी और देखते ही देखते भरभराकर मजदूरों पर गिर पड़ी। भारी मलबे के नीचे कई मजदूर दब गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौके पर मौजूद मजदूरों के मुताबिक कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी मच गई और साथी मजदूर अपने साथियों को बचाने के लिए मलबा हटाने की कोशिश करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। सभी एजेंसियों ने मिलकर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मलबा काफी ज्यादा होने के कारण बचाव कार्य की टीमों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जेसीबी मशीनें और अन्य उपकरणों की मदद से लगातार मलबा हटाया गया और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा और सुबह करीब 3:30 पर यह ऑपरेशन खत्म हुआ। इस दौरान कई मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 4 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 3 मजदूर नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मृतकों में 6 मजदूर झारखंड के निवासी है और 1 मजदूर राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। लापरवाही का एक बड़ा एंगल है। इस हादसे के बाद एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। डीसीपी मानेसर दीपक कुमार ने टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ था, लेकिन कंपनी की ओर से इसकी जानकारी जिला प्रशासन को करीब 9:30 बजे दी गई। यानी करीब 2.5 घंटे देरी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। प्रशासन का कहना है कि अगर समय रहते सूचना मिल जाती तो बचाव कार्य पहले शुरू हो सकता था और शायद कुछ मजदूरों की जान बचाई जा सकती थी। इसमें कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिलासपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक निजी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मिट्टी गिर गई है और उस मिट्टी में कुछ मजदूर गिर गए। सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची थी और इसमें लेटर ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी साथ में इंक्लूड किया गया था। तो इन सभी टीमों के साथ मिल करके रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल मिलाकर के 11 आदमियों को मिट्टी से निकाला गया था। इसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु है वो हो चुकी है और बाकी जो 4 लोग हैं उनका अभी ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3:30 बजे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ मिलकर के कंक्लूड किया गया है और कंक्लूड के बाद ही ये जो 11 व्यक्ति हैं इसमें जो मिले थे इनकी पुष्टि हुई है। देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सामने आया कि करीब 7 बजे के आसपास ही घटना घटी थी और जैसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस की टीमें स्पॉट पर पहुंची थी। इस बारे में भी एक इन्वेस्टिगेशन एक जाँच की जाएगी कि किन कारणों से जिला प्रशासन और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने में विलम्ब हुआ है और जो भी इसमें कार्रवाई पुलिस के द्वारा है वो नियमानुसार वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अगर निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। अब आइए आपको मृतकों का नाम बता देता हूँ। शिव शंकर, परमेश्वर मोहटो, मंगल मोहटो और भागीरथ गोपे, ये सभी जमशेदपुर यानी झारखंड के रहने वाले हैं। सतीश जो है वो भरतपुर राजस्थान के रहने वाला है। संजीव गोपे जो है ये भी जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। धनंजय मोहटो भी झारखंड के रहने वाले हैं। वहीं घायल मजदूरों में इंद्रजीत, छोटेलाल, शिवकाम चौधरी, दीनदयाल शर्मा, ये सब नेपाल के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस टीम ने मृतक और घायल मजदूरों के परिजनों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जाँच हो रही है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अगर जांच में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों इस हादसे ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शहरों की ऊंची इमारतों की नींव मजदूरों की सुरक्षा को नजरअंदाज करके खड़ी की जा रही है?
आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही समय तक लोगों तक जानकारी मिल जाए।